बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब गदीर व आशूरा तशय्ई के दो रुकन। मर्ज आला जहान तशय्यो आयतुल्लाहिल उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामा ज़िल्लुहु के आसार से ली गई चंद बातें। सबसे पहले उन्होंने इस बात को दलाइल और तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ बयान किया है कि आशूरा और गदीर दोनों रुकन तशय्यो हैं, और जिस तरह आशूरा को हम तक पहुँचाए जाने में क़ुरबानियाँ दी गई हैं, इसी तरह गदीर के लिए भी क़ुरबानियों की एक तुलानी फ़हरिस्त है कि जिनमें से चंद का ज़िक्र इस किताब में बाकायदा मौजूद है। और गदीर का अजर व सवाब दुनिया और आखिरत के हवाले से क्या है, इसको बयान किया गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन रब्बना व रब्बुल मलाइकतिस सादिक़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद व महमूदुल अहमद सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सय्यदुश शुहदा व सालिहीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व हुवा असदक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमारी गुफ्तगू गदीर और आशूर रुकन तशय्यो के उन्वान से चल रही है, और आलम इस्लाम के सामने ये गुजारिशात पेश की जा रही हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या दुनिया वालों, गदीर और आशूर के बग़ैर तशय्यो मुमकिन नहीं है। गदीर और आशूर के बग़ैर इस्लाम मुकम्मल नहीं है। गदीर और आशूर के बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं है। जिस दीन में इस्लाम में आशूर नहीं, वहाँ पे जुल्म ही जुल्म है। जिस दीन और इस्लाम में गदीर नहीं, वहाँ कोई खुशी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये तौफ़ीक मिली है। इस वक्त हम करबला के रास्ते में एक मकाम है मदीनतु ज़ायरीन इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि, वहाँ पे मौजूद हैं, और मौजू हमारा गदीर है, खुशी का हमारा मौजू है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में जो माहौल है, ये भी एक फ़रहत बख्श माहौल है। आपके सामने गुफ्तगू कर रहा था, पिछली किस्त में अर्ज़ किया कि जिन्होंने गदीर को बयान किया उन्हें सज़ा दी गई। किस किस्म की सज़ा? उन्हें कोड़े मारे गए। एक जुमला रह गया था, वक्त में कमी थी, तो उसे मैं अब मुकम्मल करता हूँ, जो पिछली किस्त में मेरे साथ थे, कि वो जवान था कि जिसे गदीर बयान करने पर, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सहीफ़े को बयान करने पर सज़ा दी गई थी। तो मारने वाले जब 50 कोड़े मारे, उसके बाद वो रुक गया। तो जिसने गदीर को बयान किया था, या इस तरह कहूँ जो गदीरी था, उसने उससे कहा भाई अपने कोड़े मुकम्मल कर। वो हंसा, कहता है ये पहला इंसान है कि जो चाहता है कि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दी जाए। और याद रखिएगा, ये कोड़ा कोई आम कोड़ा नहीं होता है, ये तकलीफ़ जो होता है, तकलीफ़ महसूस होती है। लेकिन मैं करता हूँ कि मीसम ने जुमला कहा था कि जिसके दिल में विलायत अली आ जाए, अल्लाह फिर दुनिया की तकलीफ़ों को उससे चुन लेता है, फिर उसके ऊपर ये कोड़े, ये जिस्म की तकलीफ़ असर नहीं करती है। वो एक अलग दुनिया में मदहोश रहते हैं, वो विलायत अली के नशे में गुम रहते हैं। बहरहाल वो जवान हंस के कहता तू क्यों कहता है कि कोड़े मुकम्मल कर? तो फिर उसने जो जवाब दिया उस गदीरी ने, वो कहता अपने कोड़ों को मुकम्मल कर इसलिए कि तेरे हर लगने वाले कोड़े के बदले में मुझे अपने इमाम से जज़ा मिलेगी, मुझे अपने इमाम से इनाम मिलेगा तेरे हर लगने वाले कोड़े पर। क्यों? क्योंकि ये मुझे कोड़े लग रहे हैं इसलिए कि मैंने अली की विलायत को बयान किया है। ये मुझे कोड़े लग रहे हैं इसलिए कि मैंने अली की उस इमामत को लोगों के सामने पेश किया है जो नबी ने बयान की गई थी। तो इसलिए ये सिलसिला गदीर का हम तक आसानी से नहीं पहुंचा, इसमें तकलीफ़ें हैं। और क़िबला शिराज़ी साहब ने अपनी किताब में गदीर और आशूर रुकन तशय्यो में जिन्होंने एक जुमला भी लिखा है, वो कहते हैं सज़ा का फ़कत ये तरीका नहीं था, इन्होंने लोगों के सामने इस तरह से गदीर बयान करने वाले, आशूर बयान करने वालों को अज़ियत दी है कि लोग खौफ खाते थे। इसके अंदर अज़ियतनाक तरीके, नए से नए तरीके ईजाद करते थे ताकि जिसे सज़ा दीजिए देखने वाले इबरत हासिल करें और डरें और इस गदीर को बयान ना करें।
उन्होंने 4 तरीके बयान किए हैं। वो कहते हैं 4 तरीके बनु अब्बास के दौर में हारून रशीद ने जब ये तरीक़ों को लोगों के सामने पेश किया तो उसका ये तरीक़ाकार था कि 4 तरीके से लोगों को सज़ाएँ देता था। पहला तरीका क्या इख्तियार करता था? जो अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करता, जो गदीर को बयान करता, पहला ये करता कि एक को सामने लाया जाता और दूसरे को कहा जाता इसने तेरे पे जुल्म किया तो इस पर जुल्म ये कर कि इसके मुंह पे तमाचे मारे जाएं, और इतने तमाचे मारे जाएं कि ये तमाचों की जद से मर जाए। अब आप सोचिए, एक तीर का लगना, एक तलवार का ज़ख़म, इंसान की जान जल्दी से निकल जाती है, लेकिन ये जुल्म मुसलसल करना और अज़ियतनाक और किसी को जलील करना, ये उसका तरीका था। एक तमाचे मारे जाने और तमाचे मार मार के उसे तकलीफ़ देंगे। लेकिन लोगों ने तमाचे खाए और गदीर को फिर भी बयान किया। दूसरा तरीका ये इख्तियार किया जाता था कि इसने एक लकड़ी की छड़ी बनाई हुई थी और छड़ी के ऊपर छोटे छोटे कीले होते थे और उसके ज़रिए मारा जाता था, बदन को ज़ख्मी किया जाता था और उससे जो अहले बैत के चाहने वाले होते थे उनकी मौत हो जाती थी। तीसरा तरीका ताज़ियाने, इतने ताज़ियाने मारे जाते थे कि उस मोमिन की चमड़ी उसके बदन से जुदा हो जाती थी, अंदर से गोश्त नज़र आना शुरू हो जाता था और ये लोगों के सामने किया जाता था और लोग इससे इबरत हासिल करें ताकि, लेकिन ये से लग रहे हैं इस चीज़ पे मुतमिन रहता था। और चौथा तरीका एक बड़ी लकड़ी, जिन्होंने बयान किया, एक बड़ी सी लकड़ी होती थी जो मारी जाती थी बदन पे और उस पर भी कीले लगाए जाते थे और इतना ज़ख्मी कर दिया जाता था कि ज़ख्मों की से जब वो खून जारी होता था और खून के जारी होने की वजह से उस मोमिन की मौत हो जाती थी। यानी इस कदर सख्त तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बावजूद भी लोगों ने गदीर को छोड़ा नहीं है, गदीर को बयान किया, गदीर को लोगों के सामने लेके आए। इसलिए अब हमारी ज़िम्मेदारी है, अब हम पे यह वक्त आया है कि हम लोगों को गदीर बताएं। हमारे साथ वो मुश्किलात नहीं हैं, हमें वो तकलीफ़ें नहीं मिल रही हैं, हमें वो ज़ख़म नहीं मिल रहे हैं, हमें वो तमाचे खाने नहीं पड़े हैं जो साबका ने खाए हैं, और उन्होंने फिर भी गदीर को हम तक पहुँचाया। आयतुल्लाह अमीनी जैसी हस्ती को आप देखें कि जिनकी ज़िंदगी सारी गदीर पे गुजर गई और उनकी मौत का सबब यही बना कि गदीर की रवायत को जमा करते करते वो ज़ौफ़ में आ गए, बीमार पड़ गए और इसी वजह से उनकी वफ़ात होती है। तो फिर आज ये दौर है, आज जदीद दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज मीडिया का दौर है, हमें भी लोगों को गदीर तक पहुंचाना है और लोगों को समझाना है कि समझे गदीर क्या है। जब हम लोगों को गदीर बताएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि असली दीन कहाँ है और जो लोगों ने एक जैली दीन बनाया वो दीन कौन सा है। जब हम लोगों को गदीर बयान करेंगे तब लोग समझेंगे कि जिसके पास विलायत होती है उसका तसर्रुफ कहाँ तक होता है, उसकी हाकमियत कहाँ तक होती है, और जिसके पास विलायत नहीं है, जिसके पास गदीर नहीं है, वो धोखेबाज, वो बेदीन, वो बेईमान कौन से लोग हैं। इसलिए आज ज़रूरी है कि लोगों के सामने गदीर को बयान किया जाए, लोगों को बताया जाए कि विलायत क्या है। और हमारा हक बनता है, हम पर आज ये वाजिब है, जिन्होंने ये कुर्बानियाँ पेश की, जिन्होंने ताज़ियाने खाए, जिन्होंने तमाचे खाए, जिन्होंने ज़ख़म झीले हैं, जिनके बदन को छल्ली किया गया है, आज उनकी इस बात को हम नहीं पहुँचाएँगे तो फिर हमने उस दीन के रुकन को भी छोड़ दिया जिसके बगैर दीन नामुकम्मल है, और उनकी कुर्बानियों को भी हम रायगा कर देंगे जिन्होंने इस गदीर को हम तक पहुंचाने के लिए दी हैं। तो लिहाजा आज के दौर में हम पर वाजिब है, हम पर लाजिम है हम गदीर को बयान करें ताकि दुनिया समझे कि गदीर का असल मकसद, असल हदफ क्या है। दुआ है परवरदिगार हमें गदीर को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।